दर्शकों, हरियाणा के भिवानी जिले के गांव खरक में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया घटा है, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ गांव के कुछ नौजवानों ने धक्का मुक्की की और बात मारपीट तक पहुंच गई। नौजवानों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोल रहे थे। हमने उनको भगवान बोलने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए हमने विरोध किया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वे आड़े रामपाल भगवान के नारे लगा रहे थे। तो हमारे गांव के खरक गांव के युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। दोस्तों, हैरानी की बात है, जिस हरियाणा की संस्कृति में ये बात कूट कूट कर सिखाई जाती है कि अतिथि को देवता मानना चाहिए, यानी अतिथि भगवान का रूप होता है। ऐसे में खुद निमंत्रण देकर बुलाए गए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को केवल इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की जय बोल रहे थे, उन्हें भगवान बता रहे थे। जो नारे इन नौजवानों को लगाने चाहिए थे, वो नारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगा रहे थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने खरक गांव को बाढ़ से निकालने के लिए पाइप और मोटर भेजी थी, वो भी निःशुल्क, वो भी खरक गांव की पंचायत के प्रार्थना पत्र पर। जबकि खरक गांव की पंचायत और ये नौजवान जानते थे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल सहित कई राज्यों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, वहाँ गरीबों के घर तक बनवाए हैं। हर गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य इस धरती पर मैं नहीं मानता। हमेशा याद रखा जाएगा इसको कि हरियाणा में कोई बाढ़ आई थी और संत रामपाल दीवार बन के खड़े हुए थे पूरे हरियाणा के लिए। हम तो इसके उम्र भर इतने हमारे सांस है ना, एक को एक सांस अब इनका। पहली बार चमत्कार हुआ है इस गाँव में, इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य उन्होंने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी, एक आम आदमी या एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली, आज देखे भगवान ही, आज देखे मैं पहले देखी उन भगवान ने, आज हमारी बहुत सुविधा करी है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल एक भगवान रूपी है। मतलब त्रेता युग में, द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टरा में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। परमात्मा के घर किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है। तो ये एक भगवान का अवतार है, कबीर साहब का अवतार है। इसको इसका ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान समझने के बाद में ना ये आपको पता लगेगा कि ये रामपाल चीज क्या है। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए कि अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत रामपाल जी, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता। घने खुश पटन रहा गाजा पकड़ खुश हो रहे, 90 साल उम्र होगी, ऐसा पहला चांस देखा भगवान थी। इसका बुलाओ, दूध बुलाओ, मर जाने भी इसका नाम लेके मरांगे। जहां गांव और नगर के लोग उन्हें मानवता रक्षक, किसान रक्षक, संत कहकर बुला रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो उन्हें भगवान मानते हैं, जबकि बचाने वाला तो हमेशा ही देव का रूप कहलाता है, भगवान कहलाता है। देखो सूरज अब आया है, बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है, कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर गुंठा करने तारम, हरियाए हैं बन के नर। संत जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इन्होंने जितना सामाजिक कार्य किया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव के 36 बिरादरी ने यह सोचा है कि क्यों ना हम भी इनको सम्मानित करें। उसी के उपलक्ष्य में जो इनके विकास कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, आपने देख ही चुके हैं, बाकी टाइम कम है। तो उनके कारण पूरे गांव ने खुश होकर तन मन धन से इनको पगड़ी भेंट की है, एक सम्मान का जो प्रतीक होता है। दूसरा एक भारत रत्न, हरियाणा रत्न, जिसके सामने भारत रत्न, हरियाणा रत्न या नोबेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी दिलों से लोगों ने अपने दिलों की आवाज़ से इनको इस खिताब से नवाजा है। तो गुरुजी ने ये मदद की है समय पर, भगवान के बाद हम इनका दूसरा रूप मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जेल में नहीं रहने चाहिए, थोड़ी की पब्लिक के अंदर आए, ताकि पब्लिक का समय समय पर इसी प्रकार से साथ देते रहें। 24 खाप सम्मान करती है, समर्थी चिन्ह, शाल और साफा, जो हमारी समाज की परंपरा है। साफा एक महान चीज है, उस साफे से, पगड़ी से
पगड़ी से जो सम्मान किया जाता है, गुरु जी का हम सबसे पहले सम्मान करेंगे। जो संकट की घड़ी में संत गुरु रामपाल जी भगवान ने किसानों की मदद की, उसके उपलक्ष्य में ये सभी खापे और सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा संत गुरु रामपाल जी भगवान को किसान रक्षक की उपाधि दी जाएगी। उसके उपलक्ष्य में आज जो ये प्रोग्राम करवाया गया है। हजार ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दिया और उनके कार्यों की पूरी प्रशंसा की। महाराज जी ने तो पूरा हरियाणा में सा काम कर दिया। हम दोनों कहा भाई नू मान लो पानी खड़ा था हमारे मोटी सातल भाई, मोटी सातल पर तो पानी आज हमारे धान कट कर हम मंडी में जा लिए और हमारे गेहूं बून लाग रहे हैं भाई। आज हमारे गेहूं बून लाग रहे हैं ना, तो गेहूं के तो चन से नहीं दे, धान भी नहीं थे था भाई हमारा। और वो जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो आज विरोध कर रहा है, पहले जब आप जो बता रहे हो कि भाई इतना पानी खड़ा था, आज लड़ाई झगड़ा करने में तो आ गया, तब क्यों नहीं आया किसानों की सहायता करने? वो भाई वो दल की बताऊं मैं, वो खरकड़े की गलती है जो उड़क पहुंचे महाराज जी दौरे पहुंचे, उनकी गलती है। उन्होंने पूछना चाहिए था, वहाँ अपने महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, उन्हें पहुंचना था उन दलालिया दौरे, उन्हें दलालिया दौरे नहीं पहुंचना था। दलाले हमारा पानी भर रहा भाई, हमारा पानी न कटवाओ बारे। जब बेरा पटे कौन सा दल है भाई, जब नू बेरा पट जाए कौन सा दल है हमारा पानी कटवा दिया भाई उसने। इतने पाइप मिल गए, महाराज जी ने इतना सौदा दे दिया, जब दल ना आया भाई कोई तो खरकड़ा है ना, तो खरक में दल आया है, खरकड़ा ना महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, दलाले दौरे पहुंचना था भाई। वो भाई गांव की बदनामी हुई है, नू ना मनो को महाराज जी के शिष्य के लिए बदनामी उनकी हुई है, वो गांव की बदनामी हुई है। कल ने को बात होगी खरक मनु है तो एक दिन कोई और भी अच्छा आदमी होगा, अच्छा काम करनिया होगा, वो भी पैक खींचेगा भाई, वो भी पाछे न खींचेगा भाई। यो भाई पानी कटवाना लाग रहा तो डंका बाज जाएगा भाई, पूरा हरियाणा का कटवा दिया। यो नूना मानो मारा कटवा दिया भाई, पूरा हरियाणा कटवा दिया भाई। तो महाराज जी गलती होती तो पहले काम तो शुरू हो जाए रोला मचना भाई, पहले काम तो शुरू हो जाता रोला मचना। 400 करोड़ कड़ा हुए थे, 400 दी दो 4000 के सर फूट कर मेडिकल में पन दे भाई। महाराज जी वाले गलती करे तो इतनी गलती ना करी थी महाराज जी वाले ने, कितने भी गलती नहीं करी तो उड़े के न्यारी जाकर गलती करेंगे भाई। इस बात का बताओ, अकुड़े जाकर गांव में न्यारी गलती कर दी, गलत से भाई। मदद करो भाई, पाना खींचो, पा खींचनिया मानस निकली हो है और पूरा खरग गांव की पंचायत की बेइज्जती हुई है, हमारी नहीं खरग गांव की। उसकी कहले किसान हम आ गए, हम भी किसान, हमारी भी इतनी बेइज्जती हुई है भाई। अरे बावड़े भाई टक्कर नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम करो। महाराज जी इतना कम काम करने लग रहे हैं, तुम 10 पैसा काम कर दो भाई। महाराज जी करोड़ा का दे हैं करने लग रहे हैं, तुम 10 पैसा काम कर दो। किते तो गांव में होना चाहिए नू, 10 पैसा का दल नू बेरा पट। हाँ भाई मैं दलाला हूँ, मैंने 10 पैसा का काम कर दिया है। जो गरीब अपना डॉक्टर ला मान लो, सीएमओ है PGI में बड्डा, भगवान का दर्जा दे वहाँ पर ना देंदे हो तो बता दो भाई, भगवान का दर्जा दे वहाँ कि नहीं देंदे। उसमें चाहे कोई सी बरादरी वाला चला जाओ, इंसान जा है उड़ा बरादरी नहीं देखता, डॉक्टर उसका इलाज करे है, उन्हें बचाने की कोशिश करे है। नू जज साहब होए नू ने देखो, जो सब हिंदू है कि मुसलमान है, वो अपना फैसला नू देख के दे भाई गलत से ठीक से आड़े हो भाई। भगवान है, भगवान है भाई, जमा दिल तो भगवान है, दिल तो भगवान। जहाँ 4 साल से किसान की फसल नहीं बोई और वहाँ अब 3 महीने के अंदर पानी तार के फसल बोआने लग रहे, तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। और रही बात खरक कलंगा वाली, देखो खरक कलंगा के जो लोग जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल वाले हैं, वो चिड़के ने तो किमें कहीं जाओ, तो भगवान है भाई। हर संगठन की तरफ किसानों ने, मजदूरों ने, गांव वालों ने देखा, सरकार से भी गुहार लगाई, मगर कहीं से भी इतनी मोटी मदद नहीं मिली जितनी मोटी मदद अब की बार रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। हर संगठन का अपना अपना नारा होता है। जैसे हम किसानों में काम करते हैं, हम किसी भी काम कर शुरू करने से पहले किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इसी तरह रामपाल महाराज जी के शिष्य जो है, अनुयायी बोल लो ना, शिष्य बोल लो, चेले कह लो, किसी भी व्यक्ति कोई गुरु धारण करा है जिसने, वो उसका ना का भगवान हुआ। और ये हमारा जो भक्ति आंदोलन के जितने संत हुए, चाहे रविदास जी हुए, चाहे कबीर जी हुए, चाहे गुरु नानक जी हुए, या सूफी संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही अपने देश में, उन सब ने गुरु को भगवान तो ही बड़ा दर्जा दिया। गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद देव मिलाए, यानी परमात्मा को मिलाने वाले को सबसे पहले हम उसको नमन करेंगे। किसी साथी ना आपत्ति थी तो उनके साथ चर्चा कर सकता था,
भाई आप भगवान क्यों कह रहे हो, तो वो बता सकता था भाई हम तो अपना गुरु ने भगवान मानना, तेरे ऊपर थोपा थोड़ी। हाँ, मानना ना मानना अगला काम। देखिए हमारे देश का संविधान हमें एक चीज की इजाजत तो देता है कि हम किसी भी धर्म की बढ़ाई कर सकते हैं, चाहे अपना धर्म है चाहे दूसरा का धर्म। वहां जो चीजें हुई है वो सिर्फ नए सुहान की वजह से वो चीजें हुई है। उन्होंने पाइप दे के नारा ला दिया, वो तो खुद ला रहे थे यार, तू ला उसका गला, ना ला अलग बात है, तू मान उसकी ना मान अलग बात है। नारा ला दिया उन्होंने, खुद के लिए ला दिया। जिसने मरती पाइप दे दिया मारना का दे होता है, ठीक है। तो ये भारतीय संगठन है ना भाई, जो बजरंग दल है और भी अन्य संगठन है, वो आके नहीं आगे से लगान लाग रहे हैं। इसी से जानकारी मिली है कि भाई धर्म खतरे में है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। चलो ठीक है, दो भाई विवाद में आ गए, एक भाई कितनी नारा ला दिया, दूसरे ने आपत्ति जताई दी, चलो वो थपड़म थपड़ा भी हो गई। आगे बढ़ाने की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रही संगठनों की बात, जिन संगठनों की आप बात कर रहे हो, देखो भाई एक बात मैं कड़वी कहूंगा लेकिन है साची। रामपाल महाराज जिन गांव में पानी चढ़ रहा है ना पाइप देवे, और किसान उसका बड़ा भला मान ले। किसान के मजदूर भी जिन गांव में सारी जनता है, तो किसान और मजदूर ये गांव में, मजदूर भी तो गांव में है। जिसका घर में पानी बढ़ रहा था, रामपाल महाराज के पाइप वो उतर गया, वो तो उसका भला मान देगा भाई। इन संगठनों ने एक बात में कंपटीशन करना चाहिए, दूसरी बात में नहीं करना चाहिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, रामपाल महाराज 10,000 फुट पाइप दे दो तो 20,000 फुट पाइप दे। रामपाल महाराज 20 मोटर दे तो 40 मोटर दे। यहां करो कंपटीशन, जनता अपने आप गुणगान लाग जाएगी। डंडे ठा के रामपाल महाराज के चेले जे न्यू लाग जाए कहने पर रामपाल महाराज ना भगवान को जनता को नहीं मानते। जिद्दी लाओ, लेकिन जिद्दी लाओ जिसमें समाज में फायदा होता हो, वह जिद्दी ना लाओ जिसमें समाज में नुकसान होता हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खरक गांव के नौजवानों के दिल में ऐसा क्या द्वेष पैदा हुआ है? आखिर क्यों इनके अंदर ये सोच उत्पन्न हुई? क्या इस बात को उचित समझा जा सकता है कि पहले किसी को अपने गांव में बुलाए और फिर उनका अपमान करे, जबकि वो तो आपकी जीवन रक्षा के लिए ही आए थे? दर्शकों, इस पूरी साजिश के पीछे कुछ ऐसे कुकरमुते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। देखिए इन गिद्धों को जो बाढ़ के समय छिपे बैठे थे और अब मौका मिलते ही कैसे गिद्धों की तरह मंडराने लगे और आड़ ले रहे हैं सनातन की। भाई काफी बाण बेटियों की जो जान बचाई उन्होंने, तो उनके परिवार के लिए तो वो भगवान ही है। क्योंकि पता नहीं लव जी आपके कितने मामले विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा आवाज उठाई नो बाण बेटिया की, भाई जो है जान बचाई है, बेरा को कितनी तो उन्हें बचा के लाए हैं, तो कितने कितने उन माँ बापा के लिए भगवान ऐसा भी ये सोचते हैं। रामपाल वाले भी हमारे लिए, तो भी हमारे जो काम इन्हें निकाले, जैसे दारू मीट वगैरह जो खाते हैं लोग, उनको छुड़वा, तो उनके लिए वो कहना भी हमारे लिए तो भगवान है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी को भगवान कहने की कोई प्रथा ही नहीं है। ऐसा ही आपने देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो पौंडरिक वासुदेव जिन्हें खुद को भगवान साबित कर दिया था, वो प्योर फ्रॉडी था। भगवान हमारे कौन है? हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। जो हमारे मंदिर में है वो हमारे भगवान है। इस गांव खेड़े के जो संत है हमारे, वो हमारे भगवान है। हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर हमारे भगवान है। वो फ्रॉडी हमारे भगवान कब से हो गए? तो विश्व हिंदू परिषद सनातन का अपमान नहीं सहेगा। संत जो हैं वो संतों की श्रेणी में रहेंगे। हम इनको संत भी नहीं मानते। विदेशी फंडिंग आ रही है इसके पास, विदेशी फंडिंग के बल पे ये युवाओं को भड़का रहा है, उनको लालच दे रहा है, किसी को पाइप दे रहा है, किसी की शादी, कोई शादी होती नहीं, सब नकली काम है इसके। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, इसलिए हमने इनका विरोध किया। पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, जबकि सुबह उठते ही उनके अनुयायी तो सभी देवी देवताओं की भक्ति करने बैठ जाते हैं और इनको इस बात का पता है। लेकिन फिर भी इन गिद्धों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज पर ही आरोप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते। जो किताबों वाली बात जो आप बता रहे हैं कि वो किताबें बांट रहे हैं, उन सब किताबों के अंदर हमारे जो सनातन के जो असलियत में ही भगवान है, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, उनको टारगेट कर रहा है और उन पर कटाक्ष कर रहा है। अरे मूर्ख हो, जो आपकी नजर में देवी देवताओं का सम्मान करते हैं वो तो अपने आश्रमों में ऐश कर रहे हैं, और जिस परोपकारी संत को आप सनातन का विरोधी माने बैठे हैं ना, वो तो आपकी दहलीज पर आपके दुख दर्द बांटने के लिए आया है। यदि संत रामपाल जी महाराज राम जी का सम्मान नहीं करते तो अयोध्या में आज तक सबसे बड़ा भंडारा नहीं करवाते। देखिए असली संत के कार्यकर्ता संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार रखते हैं। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है।
और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नज़र आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं क्या? मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पर रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी की और पार्टी की और रामलला जी की विशेष कृपा हुई और हम सहारनपुर से बाकायदा एक पूरी ट्रेन लेके आए हैं। पूरी एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम। और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा, इतना भाव, भोजन से इतना भाव से खिलाते हैं सभी जो सेवक हैं, सभी लोग जो भंडारे में जो भी आयोजक हैं, सभी इतने भाव से भोजन करा, इतने प्रसाद खिलाते हैं इतने प्यार से कि कुछ उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छी व्यवस्था। भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ये कहा है कि सभी देवी देवता अपने अपने स्तर के भगवान हैं। हमारी संस्कृति है कि हम बच्चों में भी भगवान देखते हैं, माता पिता में भी भगवान देखते हैं। अपने अपने स्तर के सभी आदरणीय और सम्माननीय हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को एक संत के रूप में अपने हितैषी के तौर पर देखते हैं। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की जय बोल सकते हैं। क्या महाराज शब्द भगवान से कम है? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल था? जो संत बिना किसी स्वार्थ के आपके द्वार पर आया हो, वो भी आपके बुलाने पर, और वो भी इतनी बड़ी मदद लेकर, उस संत को, उसके अनुयायियों को आपने ये सिला दिया। उस संत का, उनके अनुयायियों का आपने सिर्फ इसलिए अपमान किया क्योंकि ये गिद्ध नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सनातन हितैषी के रूप में सबके सामने आए। आप सनातन को मानने वाले लोग हैं, आपका जीवन खतरे में था, लेकिन जिसने सनातन का ठेका ले रखा था उस समय वो लोग कहाँ थे? क्या ये सवाल आप नहीं करेंगे? और ये जो लोग आपके दर पर आए हैं ना, असल में ये असली देवी देवताओं की साधना करने वाले लोग हैं। सही मायने में यही देवी देवताओं को मानते हैं। इसलिए तो इनके अंदर इतनी करुणा और इतनी दया है, जो आपकी मदद करने के लिए आज आपके द्वार पर आए थे। निश्चित तौर पर आपके द्वारा दिए जा रहे धक्के मुक्के का जवाब हाथ जोड़कर ही देना चाहिए था। आपके बुजुर्गों ने आपसे अपील भी की, लेकिन जब आप इन गिद्धों के द्वारा पहनाए गई पट्टी को बांधकर लठ लेकर जान से मारने की कोशिश करेंगे तो बचाव का हक तो सबका है। फिर भी हमारी आप सभी से अपील है कि इन स्वार्थी लोगों की चाल में ना फंसे। आपके असली मददगार और सच्चे सनातन हितैषी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। ये बात आज पूरा हरियाणा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। सोचिए, आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को आपके गांव में भगवान बोलने से मना कर दिया, लेकिन क्या इन 400 गांवों के पंचों, सरपंचों को और इन गांव वालों को
आप जय बोलने से मना कर पाएंगे, वो भी आपके ही गांव में? शायद बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तारीफ करनी चाहिए, जो मदद के लिए आपके द्वार पर आए और आपका विरोध करने पर शांतिपूर्ण तरीके से वहां से चले गए। कृपया सनातन का मजाक ना बनाइए, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वालों से बचें। धन्यवाद।